एक बार की बात है, 5 मेंढक एक साथ जंगल से होकर यात्रा कर रहे थे। चलते चलते 3 मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। 5 मेंढकों में से 3 गड्ढे में गिर गए, 2 ऊपर रह गए। गड्ढे में गिरने के बाद तीनों मेंढकों ने चढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन गड्ढा इतना गहरा था कि बाहर निकलना आसान नहीं था। ऊपर के 2 मेंढकों ने गड्ढे में झांका और तीनों मेंढकों से कहा कि वे कभी भी गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि यह बहुत गहरा है और कोशिश करना व्यर्थ है। ये सुनकर गड्ढे में 3 मेंढकों में से एक ने ऊपर वाले मेंढकों की बात मान ली और सोचा, वे सही हैं, ये गड्ढा बहुत गहरा है और हम कभी भी इससे बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए थोड़ी देर कोशिश करने के बाद उस मेंढक ने हार मान ली और चुपचाप गड्ढे में बैठ गया। अन्य 2 मेंढक चढ़ने की कोशिश करते रहे। उन्हें देखकर ऊपर के 2 मेंढकों ने फिर कहा, आप जो कर रहे हैं वह बेकार है। आप इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे और आपको अपना पूरा जीवन यही बिताना होगा। ये सुनकर कोशिश कर रहे 2 मेंढकों में से एक ने भी हार मान ली। सोचने लगा, वे सही हैं, हम कभी बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए उसने भी बैठकर कोशिश करना बंद कर दिया। अब केवल एक मेंढक ही चढ़ने की कोशिश कर रहा था। ऊपर के 2 मेंढकों ने उससे कहा, क्या तुम हमें नहीं सुन सकते? दूसरे हार मान चुके हैं और तुम अभी भी सोचते हो कि तुम इस बड़े गड्ढे से बाहर निकल सकते हो? 2 मेंढक बात करते रहे, लेकिन उनके शब्दों का इस मेंढक पर कोई असर नहीं हुआ। इसने कोशिश करते रहा और लगातार प्रयासों के बाद अंत में गड्ढे से बाहर निकलने में कामयाब रहा। अन्य मेंढक दंग रह गए कि वह कैसे बच पाया। यहाँ कारण है, गड्ढे से बाहर निकलने वाला मेंढक बहरा था। वो कुछ भी नहीं सुन सकता था, इसलिए ऊपर वाले मेंढकों के नकारात्मक शब्दों ने उसे प्रभावित नहीं किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम जीवन में कुछ अच्छा हासिल करने का प्रयास करते हैं तो बहुत से लोग हमें हतोत्साहित करने और हमें रोकने के लिए बातें कहेंगे। लेकिन अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो इस तरह की नकारात्मकता के प्रति बहरा बन जाएं। उनके शब्दों को आपको प्रभावित न करने दें। आखिरकार लोग हमेशा बात करेंगे, चाहे आप कुछ करें या न करें। इसलिए यदि आप इस कहानी को दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह अधिक लोगों तक पहुंच सके। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर वापस आऊंगा। तब तक धैर्य रखें, कृतज्ञ रहें और अपना जीवन जिएं।